श्रीमद् भगवद गीता, चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा, ईश्वर और दिव्य ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्य ज्ञान कर्मयोग के फल के रूप में होता है और इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण के इतिहास को साझा किया और यह बताया कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सूर्यदेव को दिया, जो फिर विवस्वान को दिया, और इसी प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ। लेकिन यह परंपरा काल के साथ छिन्न हो गई है और विज्ञान के इस दिव्य रहस्य का लुप्त होने का खतरा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने इस दिव्य योग विद्या का उपदेश दिया है क्योंकि वह भगवान के भक्त और मित्र हैं और वे इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। अर्जुन ने पूछा कि यह कैसे संभव है कि भगवान ने सूर्यदेव को इस ज्ञान का उपदेश दिया हो जो उनसे पहले हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे और अर्जुन अनेक जन्मों में पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने भगवान के अवतार का स्मरण नहीं रहता है, जबकि भगवान की आत्मा अविनाशी है और हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतारों के उद्देश्य को बताया, जिसमें धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और भक्तों का उद्धारण शामिल है। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और स्वतंत्रता की महत्ता को बताया और कहा कि जो भक्त आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे दिव्य ज्ञान का अद्वितीय रहस्य समझते हैं। भगवान ने कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताया और कहा कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और दिव्य स्थिति में रहता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी पुरुष को अपने कर्मों के फलों की आसक्ति छोड़नी चाहिए और वह केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करे, इससे वह पाप से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कर्म और अकर्म के बारे में विस्तार से बताया और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और यज्ञ की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनका यह संदेश है कि सच्चे योगी अपने कर्मों को ईश्वर की ओर समर्पित करते हैं और उनका कर्म यज्ञ की भावना से भरपूर होता है। वे व्यक्तिगत उदाहरण देते हैं कि वह व्यक्ति जो भगवान के प्रेम में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ यज्ञ का अर्थ हवन और आध्यात्मिक यज्ञ की भावना है, जिससे कर्म की शुद्धता और दिव्यता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगी अपने आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ अग्नि में आहुति देते हैं और कुछ इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। यह योगी अपने विशिष्ट योग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि जो योगी मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने कर्मों को मन रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। इसके माध्यम से वे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने आत्मा की दिशा में प्रागणित होते हैं। कुछ योगी व्रतों, तपस्या, योग प्रयास और वेदों के अध्ययन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। उनमें से कुछ योगी श्वास को रोककर भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे प्राणायाम के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करते हैं और समाधि में रहते हैं। इन योगियों का उद्देश्य अपने मन को शांत और आत्मा के साथ जोड़ना होता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सभी यज्ञ वेदों के सिद्धांतों के अनुसार हैं और इनसे पाप कर्मों का नाश होता है और यज्ञों के फल के रूप में अमृत को प्राप्त करके योगी परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना यज्ञ के मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता और वे अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। इसके साथ ही वे यज्ञ की महत्वपूर्णता को बताते हैं और दिव्य ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करते हैं, जो सभी कर्मों का उद्धारण होता है। गीता का यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है और साधकों के लिए मार्गदर्शक है, जिससे वे अपने आध्यात्मिक जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी के साथ हम चौथे अध्याय को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।